पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि दुनिया में 5000 किस्म के नोट सिर्फ अमेरिका में चलते थे। हर मर्चेंट का, हर बैंक का अपना नोट था। वो लोग उसमें लेन-देन करते थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। 1944 में एक मशहूर बदनाम ज़माना बल्कि कॉन्फ्रेंस हुई ब्रेटन वुड्स के अंदर। ब्रेटन वुड्स वो जगह का नाम था। तो उसी के नाम के हिसाब से एक पहाड़ था। उसी पहाड़ के हिसाब से इस जगह का नाम था। उस जगह के नाम के हिसाब से इस कॉन्फ्रेंस का नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स। ये वो ज़माना है जब दुनिया में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। मकसद सिर्फ यही था कि दुनिया भर का जो पैसा है वो घूम फिर के आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हाथों से ही जाए, ताकि तमाम अक़वाम आलम को अमेरिका कंट्रोल कर सके या वो मुल्क कंट्रोल कर सकें जो इन इदारों को चलाते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इसके आसपास में बनी, आईएमएफ भी बना और वर्ल्ड बैंक भी बना, और ये पाकिस्तान बनने से कोई 3 साल पहले की कहानी है। 1970 पहले लिखा जाता था नोट के ऊपर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हामिल हज़ावा को मुतालबे पर अदा करेगा। जो नोट होता है वो एक रसीद होता था कि अगर आप बैंक में लेके या स्टेट के पास लेके वापस चले जाएं, तो स्टेट या बैंक इस बात की पाबंद है कि आपको उतनी रकम का, उतनी मिकदार का सोना या चांदी आपको प्रोवाइड करे। अब सोना का तो स्टैंडर्ड अबॉलिश कर दिया गया 1931 में, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा। तो अब क्या करें? तो उन्होंने रिप्लेस करके उस पे लिख दिया इन गॉड वी ट्रस्ट। अगर आप अमेरिका में जाएं, डॉलर में देखें तो डॉलर पे लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, कि हमें खुदा पे भरोसा है। क्योंकि पीछे जो भी मालियत थी, जो भी गोल्ड था, वो तमाम चीज़ें पीछे से ख़त्म हो गई। 1971 में निक्सन शॉक आया। निक्सन योग होता ही है कि अमेरिका के माली हालात बहुत ख़राब हो गए, तो अमेरिका लोगों से पैसों के बदले में उसको गोल्ड दिया करता था। अमेरिका ने सिरे से स्टैंडर्ड ही ख़त्म कर दिया। कंप्लीटली तौर पे गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। उसने बोला कि हम किसी बात पे पाबंद नहीं है कि किसी भी ट्रांज़ैक्शन के बदले में हम गोल्ड देंगे। 1975 में इस ताबूत में आखिरी कील ठुक गई जब ओपेक बना। ये तमाम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, उनकी एक काउंसिल है। इन लोगों ने पेट्रोल डॉलर निकाला। इसका मतलब ये हुआ पूरी दुनिया की कंट्रीज जो हैं वो बाउंड इस बात के ऊपर कि ऑयल, जो पेट्रोल है या ऑयल है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में खरीद सकते हैं। इसका मतलब आप दुनिया में कोई भी करेंसी रखते हो, आप किसी भी मुल्क से, अगर आपको ऑयल खरीदना है, आप सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में खरीदेंगे। पाकिस्तान को अगर ऑयल चाहिए तो उसको यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये उसे यूएस डॉलर चाहिए। इससे हुआ ये कि यूएस डॉलर की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया पूरी दुनिया के अंदर। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप ऑयल नहीं ले सकते। आप ऑयल नहीं ले सकते, मुल्क में तेल नहीं होगा तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो सारी आमदो-रफ्त रुक जाएगी, आपके जहाज़ रुक जाएँगे, आपकी प्रोड्यूस, आपकी सब्ज़ी, आपके फल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे और पूरा मुल्क आपका बैठ जाएगा। आज दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी करेंसी मौजूद नहीं है जिनको फियाट करेंसी कहते हैं। ये तमाम की तमाम बैक्ड बाय स्टेट्स हैं। गवर्नमेंट इस बात की गारंटी देती है कि इसके बदले में इनकी कोई वैल्यू है। इसके पीछे ना गोल्ड है, कोई भी चीज़ इसके पीछे बैकिंग के ऊपर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों का ट्रस्ट है। अगर आज गवर्नमेंट आपकी पैसे हथिया ले या गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि इन पैसों की कोई वक़्त कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके तमाम ये पैसे रद्दी का टुकड़ा बन जाएँगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं होता। हम आगे जाके आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगे जिसमें बताएँगे कि ऐसा होता है और मुतवातर होता आया है और आगे भी जाके शायद हो। ये कोट मुझे बड़ा पसंद है कि मनी इज़ अ लिक्विड ज्वेलरी, ज्वेलरी इज़ अ क्रिस्टलाइज्ड मनी। तो असल तो चीज़ वही है, जो गोल्ड आपके पास है, जो सिल्वर आपके पास है। फियाट करेंसी पे आप इतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना गवर्नमेंट है। जिस दिन गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिए, उस दिन आपकी तमाम जो मालियत थी आपके पास, जितने भी आपके पास रेट थे पैसों के, वो सब के सब चेंज हो गए। इसी बात को आगे बढ़ाएँगे। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया गया, किस तरीके से नोट के ऊपर चेंज किया गया कि हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा को चेंज करके इन गॉड वी ट्रस्ट कर दिया गया, और किस तरह दुनिया की कोई भी फियाट करेंसी इज़ नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। किसी की बैकिंग नहीं है गोल्ड के ऊपर, और सब के सब गवर्नमेंट की विल और गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर चल रही हैं। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।